पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, विनयम्पि जो उवा एणम जो इओ कुप्पई नरो दिब्बम सो श्री मिज्जंती दंडेन पड़ी से है। आदमी में अहंकार की वृत्ति भी होती है। वीतराग जैसे महान पुरुषों को छोड़ दें, बाकी अहंकार भी प्रायः है, चाहे किसी रूप में हो, आदमी में रहता है। आदमी को कुछ मिल जाता है, उसका घमंड भी आ सकता है। कुछ ज्ञान मिल गया, विद्या में निष्णातता हो गई, आदमी को पांडित्य का और विद्या का भी घमंड हो सकता है। सर्वज्ञ जो हो गया वो घमंड नहीं करता, असर्वज्ञ ही घमंड कर सकता है। संस्कृत में कहा गया है, यदा किंचिद्योऽहं द्वीप इव मदान्धः समभवं तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्यभवदवलिप्तं मम मनः। यदा किंचित् किंचिद् बुद्ध जन सकाशादवगतं तदा अज्ञोऽस्मीति तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगतः। कि आदमी सोचता है कि एक समय था जब मैंने कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया था तो मेरे में घमंड आ गया था। मैंने कुछ अध्ययन किया था पर घमंड ये आ गया, मैं अपने आप को सर्वज्ञ की तरह मानने लग गया। मैं तो सर्वज्ञ हो गया, बहुत जान गया, सर्वज्ञ मानने लग गया। परंतु बाद में जब मैं महान विद्वानों के संपर्क में आया, उनके भाषण सुने और उनका ज्ञान देखा, तब मुझे लगा रे कहाँ उनका ज्ञान, कहाँ मेरा ज्ञान, कहाँ मेरू पर्वत जितना ज्ञान, कहाँ छोटी सी पहाड़ी जैसा ज्ञान। जब उनके ज्ञान का मैंने साक्षात्कार किया तब मुझे लगा रे उनके सामने तो मैं कितना मूर्ख अज्ञानी आदमी हूँ। यह अज्ञानता मेरे सामने आई, तब मेरा अहंकार भी उसी प्रकार उतर गया जैसे वो कुनैन की ओर की गोली लेने से मलेरिया बुखार उतर जाता है। तो आदमी को विद्या का घमंड नहीं करना चाहिए। संस्कृत का सूक्त है, विद्या विनयेन शोभते। विद्या विनय से शोभित होती है। विद्वान है, विद्यावान है, साथ में विनय है, तो विद्या का आभूषण है विनय। आदमी को ज्ञान का घमंड नहीं करना चाहिए, ज्ञान का उपयोग यथा औचित्य करना चाहिए। आदमी के पास शक्ति है, ताकत है,
तो शक्ति का भी घमंड किया जा सकता है। अभी मेरे में शरीर में कितनी ताकत है, कितना मजबूत शरीर है, इतना वजन उठा सकता हूँ मैं। दोनों हाथों पर कोई खड़ा हो जाए उसको ऊंचा उठा सकता हूँ, इतनी ताकत है। ठीक है, किसी में ताकत भी हो सकती है, पर शक्ति का, ताकत का घमंड नहीं करना है। तो है कोई अच्छा योग है कर्मों का कि मेरे में इतनी ताकत है, मैं ताकत का बढ़िया उपयोग करूं, ताकत का दुरुपयोग न करूं, तो बल का भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए। किसी का रूप बड़ा सुंदर है, चेहरा बहुत सुंदर है, बहुत फूटरा आदमी है, आकर्षक चेहरा है, तो चेहरा आकर्षक है, सुंदर शरीर है, तो उसका भी अहंकार नहीं। ठीक है, कोई नाम कर्म का और का अच्छा योग है, हो सकता है पुण्य का उदय है, तो चेहरा शरीर बहुत अच्छी बनावट है शरीर की, अच्छा शरीर मिल गया, ये तो पुद्गल हैं, कोई स्थायी तो है नहीं ये शरीर। और ये भी क्या पता जीवन में शरीर है तो सुंदर, दुर्भाग्य से किसी को न लगे, बीमारी लग जाए तो वो सुंदर शरीर कितना काम आएगा। देखने में बड़ा सुंदर है, अंदर बीमारियां लग गई। अब चक्रवर्ती सनत कुमार जैसा व्यक्ति, इतना सुंदर, कोई देव आ गए, कब अरे अभी क्या देखते हो, बाद में देखना, सब मैं सज धज कर बैठूं, सब तब देखना मेरे को। फिर देव आए भी, देखा अरे अब तो वो दम नहीं रहा शरीर में, थूका तो किलबिला रहे थे जीव, बीमारियां लग गई है शरीर में। तो इतना चक्रवर्ती आदमी बीमारियां लग गई। तो ये शरीर की सुंदरता देखने में अच्छी लगती है, पर बीमारियां लग जाए फिर सुंदरता का क्या कितना महत्व रहेगा। तो सुंदरता ज्यादा न भी हो, शरीर निरोग है, सक्षम है, मेरी दृष्टि में तो उसका ज्यादा महत्व है। चेहरा बहुत सुंदर नहीं तो नहीं, कोई सामान्य ठीक है, वह बहुत सुंदर नहीं है, पर शरीर सक्षम रहे, लंबे काल तक स्वस्थ रहे, साउंड बॉडी रहे, उसका ज्यादा महत्व है। बजाय कि चेहरे की सुंदरता किसकी कितनी है। तो सुंदरता और स्वस्थता दोनों में एक का चुनाव करना हो तो मैं तो संतों से कहूँगा भी स्वस्थता का चुनाव करो, अपने सुंदरता ज़्यादा नहीं तो नहीं सही, स्वस्थता और सक्षमता बॉडी की रहे, उसका चुनाव करना चाहिए। तो रूप का भी अहंकार नहीं, घमंड नहीं करना चाहिए। सुंदर चेहरा है पर आदमी में और योग्यता कितनी है, विद्वान है या नहीं, पढ़ा लिखा है या नहीं, काम धंधे में दक्ष है या नहीं, वो चीजें नहीं है तो कोरा चेहरा सुंदर क्या काम आएगा। तो चेहरा सुंदर है भी तो उसका भी घमंड नहीं करना चाहिए। और कोई तपस्या करने वाला कि बहुत तपस्या करता है तो तपस्या का भी अहंकार नहीं। चतुर्मास निकट आ रहा है भाई, बड़ी बड़ी तपस्या करने वाले, ठीक है, लोगों ने मान सम्मान भी कर दिया, अभिनंदन कर दिया, तपोभिनंदन कर दिया, समाज ने कर दिया, तो तपस्या करने वाले में कोई घमंड नहीं, अहंकार नहीं, दिखावा नहीं, अपनी सादगी सहजता। तो तपस्या का भी मद नहीं करना चाहिए। और किसी के पास सत्ता है, आधिपत्य है, प्रभुत्व है, तो प्रभुत्व का, सत्ता का भी घमंड नहीं करना चाहिए। सत्ता मिल गई, कोई पुण्य का योग हो सकता है, चुन लिए गए, बन गए, बड़े आदमी बन गए, सत्ताधीश हो गए, तो भी सत्ता मिली है तो यह घमंड के लिए नहीं, ये मानो सेवा के लिए मिली है। तो मैं सत्ता का उपयोग सेवा में करता हूं या नहीं। कोई कहे मेरी जाति बहुत ऊंची है,
ठीक है, जन्म हो गया जाति में, कुल में जन्म हो गया, कोई उच्च कुल में कोई नीच कुल में कुल मिल गया। दैवा यत्तम कुले जन्मे मदा यत्तम तु पौरुषम। जन्म होना तो कोई भाग्य का योग था, जहाँ योग था जन्म हो गया। अब पुरुषार्थ करना वो हमारे अधीन रहे, हम पुरुषार्थ करें खूब अच्छा। तो यह अहंकार पैसा है कि पैसे का अहंकार, पैसा भी मिल गया ठीक है, जैसा भी योग है, तो पैसे का घमंड नहीं करना, कोई दिखावा नहीं, घमंड नहीं, बस मिल गया तो मिल गया। ज़्यादा मोह भी नहीं रखना पैसे से, आसक्ति नहीं रखना, पैसे का दुरुपयोग नहीं करना। तो इस प्रकार आप लोग जो गृहस्थ हैं, उनके जीवन में कई उत्कर्ष की स्थितियां भी मान लो हो सकती हैं, पर यह उत्कर्ष है, कोई पुण्य का योग है, तो ये तो पुरानी पुण्याई खा रहे हैं, पुराना पुण्य भोग रहे हैं। कोई पिछले जन्मों में पुण्य किया हो सकता है, कोई यहाँ भी किया हो तो किया हो जाए, ज़्यादा पीछे वाले पुण्य हैं। तो आदमी सोचे जो भी है पीछे का इस जन्म का आखिर है पूर्वकृत, तो मैं पूर्वकृत पुण्य को भोग रहा हूँ। संचित कमाई पुण्याई तो क्षय को प्राप्त हो रही है। अब मैं आगे के लिए क्या करता हूँ, आगे के लिए क्या कुछ कर रहा हूँ या नहीं, आगे मुझे दुर्गति में नहीं जाना पड़े, नरक निगोद त्रियंच इन गतियों में नहीं जाना पड़े, तो मैं आगे का ध्यान दूं। तो यह अहंकार आदमी में आ सकता है कि पुण्य होता है तो वो पुण्य अहंकार का निमित्त न बने, कि पुण्येन होई विहवो, पुण्य होता है तो वैभव मिल सकता है। अब वैभव से फिर आदमी घमंड में जा सकता है। तो एक किसी ने कहा कि माँ हो कि पुण्य मुझे नहीं चाहिए, कि पुण्य होगा फिर कहीं घमंड आ जाए और आ जाए, मुझे तो पुण्य ही नहीं चाहिए। खैर पुण्य तो है। अब तीर्थंकरों के भी पुण्य होता है, चक्रवर्ती का अपना पुण्य, और वर्तमान युग में भी राजा कोई हो, सरकार में हो और हो, किसी रूप में सत्ता आदि में हो, कई रूपों में पुण्य उदय में आ सकता है। तो वो पुण्य हमारे अहंकार का कारण निमित्त न बने, बस ये हम ध्यान रखें। पुण्य होने पर भी संयम रखें। आपके पास पैसा बहुत है, पर सारा पैसा आपको ही थोड़ी खर्च करना है तो है पैसा, कि पैसा है, पुण्य भी है, तो मैं व्यक्तिगत भोग में कोई ज़्यादा कुछ खर्चा मुझे नहीं करना, मैं तो सादगी थोड़ा बहुत चाहिए, जीवन का क्रम चल रहा है, और मुझे पुण्य का व्यक्तिगत रूप में ज़्यादा कोई ये पदार्थों का ज़्यादा लेना करना उपयोग में, वो मुझे व्यक्तिगत मेरा संयम सादगी का जीवन। पैसा बहुत है फिर भी व्यक्तिगत जीवन में सादगी है। यह सादगी संयम पुण्य के होने पर भी रखना, यह बड़ी बात होती है ही नहीं पास में, वो तो क्या सादगी, क्या बिना सादगी, है ही नहीं कोई, क्या करेगा, पर है बहुत कुछ, फिर भी सादगी है, फिर भी संयम है, यह विशेष बात होती है। तो शास्त्र में कहा गया मानो विनय नाशनो, कि मान अहंकार तो विनय का नाश करने वाला होता है। इसलिए मानंग मद्दव या जिणे, मान को मार्दव से जीतो, अहंकार को जीतो। नमस्कार और अहंकार मानो दोनों संभवतः विरोधी हैं। अहंकारी आदमी दूसरों को नमस्कार भी कई करने में संकोच कर सकते भी, मैं क्यों हाथ जोड़ूं, यार पूजनीय हैं
कि उनको हाथ जोड़ो, नमस्कार करो। राजा महाराजा भी साधु को नमस्कार कर लेते हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा, वर्तमान में सरकार के बड़े बड़े लोग हैं, वे भी संतों के सामने झुक जाते हैं। आप गृहस्थों से मिलेंगे, मान लो हाथ मिला लेंगे और थोड़ा बहुत ऐसा थोड़ा बहुत कर लेंगे, मान लो भी कोई बड़े ही हैं तो, वरना कौन कितना झुकेगा। पर संतों के सामने कई बार वे जिस रूप में झुकते हैं, संतों के सामने, संत भले छोटी उम्र के भी हैं उनसे, पर संत हैं तो बड़े बड़े प्रधानमंत्री आदि बड़े बड़े लोग, वो भी संतों के सामने झुकते हैं, यानी नमस्कार करते हैं। यह नमस्कार अहंकार का विरोधी तत्व है। अहंकार नमस्कार का विरोधी, नमस्कार अहंकार का विरोधी, दोनों मानो एक दूसरे से विरोधी हैं, विलोम हैं, अगेंस्ट हैं। तो नवकार में हम नमो अरहंतानंग, नमो नमो नमो, यह नमो है अहंकार का विलोम है, विरुद्ध है। तो अहंकार है। अब एक आदमी को अहंकार कि मैं तो हाथ भी नहीं जोड़ूंगा मान लो, तो सामने वाला सोचेगा ये हाथ नहीं जोड़ते, मैं फिर क्यों इनको हाथ जोड़ूंगा, मैं फिर कौन सा इतना हूं कि इनको हाथ जोड़ूं। अगर हम नमस्ते बोलेंगे तो सामने वाला भी थोड़ा अच्छा है तो थोड़ा बहुत हाथ जोड़ेगा, कुछ करेगा। तो हम झुकेंगे तो सामने वाला भी झुकेगा। अगर हम तो ऐसे रहेंगे तो वो फिर क्यों झुकेगा, वो भी मैं ऐसा रहूंगा क्यों। तो खुद झुको, झुकाओ औरों को। खुद झुकोगे तो दूसरे भी झुक सकें। आप प्रयोग कभी देख लेना, किसी से मिलो, थोड़ा सा आप गली में गए, कोई आदमी मिला, थोड़ा आपने यूं किया, वो भी वो भी वापिस राम राम कुछ भी कर करा के हाथ जोड़ के, आप कुछ भी नहीं करो तो वो भी फिर करे न भी करे। तो हम झुकेंगे, हम अहंकार को छोड़ेंगे तो दूसरे भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। तो आप भला तो जग भला, हम भले बन जाएंगे तो हमारे लिए तो संभव है, काफी जग भी भला बन सकता है। कोई न बने तो न बने, हम तो भले बनने का प्रयास करें ही। तो नम्रता झुकेगी तो वात्सल्य बरसेगा। सामान्यतया कल्पना करें, नम्रता झुकेगी तो वात्सल्य का मेघ भी बरसेगा। हमारे छोटे संत हैं, अब बड़े संतों को अच्छी तरह वंदना करोगे, माथा झुकाओगे करोगे तो बड़े संतों का भी वात्सल्य बरस। तुम कुछ वंदना नहीं करते, वो भी ठीक है, ये ऐसा ही है तो हम भी फिर। तो द्विपक्षीय समझौता, द्विपक्षीय है ये, कि दोनों ओर से ताली कब बजेगी, दोनों हाथ मिलेंगे तब ताली बजती है। एक हाथ से ताली कितनी क्या बजेगी, इतना सा भले कर लो, बाकी ताली तो दोनों मिलाओगे तब जोर से आवाज होगी ना। तो इसी तरह दोनों मिलेंगे, तुम झुकोगे तो उनकी भी वत्सलता की वर्षा हो सकती है, तुम तान करोगे तो वो भी फिर कितना क्या तुमसे अच्छा रखें। अब दो आदमी हैं, एक रस्सी को खींचते हैं, उधर से वो खींचता है, उसी रस्सी को इधर से वो खींचता है, दोनों खींचेंगे, रस्सी टूट गई तो शायद दोनों ही पड़ सकेंगे, दोनों ही नीचे गिर जाएंगे। अब दोनों खींच रहे थे, एक ने ढील छोड़ दी तो ढील छोड़ दी वो खड़ा रहेगा, जिसने खींचा वो गिर सकेगा। दोनों ने ढील छोड़ दी तो कोई नहीं गिरेगा, दोनों खड़े रह जाएंगे। तो ये अहंकार दुराग्रह है, खींच करेंगे, खींचेंगे तो अनावश्यक खिंचाव है तो पतन हो सकता है। ढील छोड़ो तो अच्छी बात हो सकती है, हम सुरक्षित रह सकते हैं। तो ये घमंड है वो एक तरह से खींचने की बात, नम्रता ढील छोड़ने की बात। ठीक है, हर जगह कोई झुकना भी जरूरी नहीं, सब जगह झुकना जहाँ औचित्य है हर जगह झुकना
कि कोई कहे भी मैं मेरे सामने झुकाऊंगा, तो ये झुकाओगे, ये हम अपनी इच्छा से झुकें, पर तुमको झुका के ही रहूँगा, तो फिर तो कि सामने वाला का भी अपना कुछ संकल्प है, तुम झुकाने वाले कौन हो मुझे? हाँ, मैं अपनी इच्छा से तुम्हारा सम्मान करूं वो ठीक है, पर तुम ये कहोगी मेरे में ताकत है, तुमको झुका के रहूँगा, तो सामने वाला भी फिर थोड़ी ताकत मेरे में भी है, यूँ मैं भी झुकने वाला नहीं हूँ। तो हम अंतः प्रेरणा से कि दूसरों को झुकाऊंगा नहीं, पहले मैं खुद झुकूं, तुम झुको तो दूसरे भी फिर झुक सकेंगे। ये देशों में संघर्ष भी होते हैं, तो कभी ऐसे तो कोई भी कौन क्यों झुके, पर कोई बड़ा अन्य दोनों को समझा दे आपस में। आपके परिवारों में भी होता है, आपस में संघर्ष हो गया भाइयों भाइयों में, तो छोटा भाई कहे मैं बात ही नहीं करूंगा बड़े भाई जी से, मैं क्यों बोलूँगा, वो ऐसा करते हैं वैसा, दोनों में तनाव हो गया भी, तो थोड़ा कोई एक झुकेगा या तीसरा कोई आकर दोनों को समझा बुझा के सामंजस्य करा देगा, खमत खामना करा देगा, तो छोटा भाई बड़े को प्रणाम कर लेगा और बड़ा भी अपने ढंग से छोटे को ध्यान में रखेगा, तो फिर वो दुराग्रह बेईमानस्य वो खत्म हो सकता है। तो परिवार हो, समाज हो, समुदाय हो, ये भी अहंकार है वो काम का नहीं। हमें घमंड में नहीं रहना चाहिए भाई, हम अपनी निरहंकारता का उपयोग करें और प्रोटोकॉल के अनुसार चलने का ध्यान रखा जा सकता है भाई, कि छोटा बड़े को प्रणाम नमस्कार करता है, ये सामान्य रीत है। छोटा भाई बड़े भाई को आपके संसार में भी प्रणाम करने की रीत, हमारे संतों में छोटा संत है दीक्षा में, वो बड़े को वंदना करे। उम्र में भले बड़ा है पर दीक्षा में छोटा है, तो दीक्षा में जो बड़ा है वो छोटी उम्र का है, तो भी बड़े का कर्तव्य है, उम्र में भले बड़ा पर दीक्षा में जो बड़ा उसको वंदना करनी। एक 9 वर्ष का ही साधु बन गया, एक 90 वर्ष का साधु बना है, तो 90 वर्ष का साधु बना, 9 वर्ष वाला पहले ही साधु बन गया था, तो 90 वर्ष वाला साधु 9 सवा 9 वर्ष वाले साधु को वंदना करे, ये क्योंकि सीनियर वो छोटी उम्र वाला हो गया। तो ये प्रोटोकॉल की बात मान लें कि कौन वंदनीय है। अब आपके संसार में काका है, मान लो काका उम्र में तो छोटा, भतीजा उम्र से बड़ा, तो पग तो काका का ही बड़ा होगा ना, पग में तो काका ही बड़ा है, उम्र में ठीक है भतीजा कई बार बड़ा भी हो जाए। मामा तो कम उम्र का है, भांजा बड़ी उम्र का है, पर मामा तो मामा ही कहलाएगा ना, भले छोटी उम्र का है। यह प्रोटोकॉल की बात हो सकती है। तो इसी प्रकार भी प्रोटोकॉल में कौन किसको वंदन करे वो ठीक है, प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखा जा सकता है, परंतु घमंड तो आदमी को न छोटे को करना चाहिए न बड़े को करना चाहिए, दोनों को ही निरहंकार रहने का प्रयास करना चाहिए। तो आज हमारा यहाँ ये महावीर आराधना केंद्र में आना हुआ है। भगवान महावीर का नाम, और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने सन 2002 में चतुर्मास प्रेक्षा विश्व भारती में किया था। पड़ोस में है प्रेक्षा विश्व भारती के, यूँ बहुत दूर नहीं है, पड़ोस में है। तो प्रेक्षा विश्व भारती में जाने से पहले हम पड़ोस के घर में आए हैं, पड़ोस वाले के यहाँ मान लो पड़ोस में आ गए, पड़ोसी से मिलकर आगे बढ़े, कि पड़ोसी से मिलकर के फिर आगे बढ़े। तो पड़ोसी का भी एक संबंध हो सकता है। तो प्रेक्षा विश्व भारती इधर महावीर आराधना केंद्र, दोनों मानव पड़ोसी हैं, दोनों ही खूब धार्मिक आध्यात्मिक विकास करें, यह काम्य है।